संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ उपद्रवी तत्वों ने पत्थरबाजी की, यहां तक कि आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। इस मामले को देख राजनीति भी खूब गरमाई। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने चंदौसी कोर्ट द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे और उसकी रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही के लिए फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है और उसके तई लोगों की मायूसी जो कानून से हो रही थी, निचली अदालतों की जल्दबाजी के फैसलों से हो रही थी, उसको रोक लगी है। ये बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए, सारे कमज़ोरों और माइनॉरिटीज़ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक राहत भरी खबर दी है। क्योंकि ये जो अशांति फैली है वो निचली अदालतों की जल्दबाजी का फैसला कि उन्होंने एक ही पक्ष को सुना और 2.5 घंटे में ही सर्वे किया और फिर दूसरी मरतबा फिर पहुँच गए। जब एक मरतबा सर्वे मुकम्मल हो गया, दूसरी मरतबा फिर चले गए और फिर वहाँ जाकर हौज का पानी निकालना शुरू किया, तो पब्लिक को ये लगा कि यहाँ से छेड़छाड़ हो रही है। तो पब्लिक बाहर देखने के लिए आई। जब देखने के लिए आई तो उस पर सीधे गोलियां चला दी आपने। तो ये चीज़ ये मैसेज जो गया है पूरी दुनिया को इस वाक़ये का, वो बहुत ख़राब मैसेज गया। इससे दिल्ली इससे यूपी की पुलिस का मोरल गिरा है कि वो पार्शियलिटी कर रही थी। मैं आपसे स्पष्ट करूं, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है। ये पहला फैसला नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई गई, जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब ये जो जलियांवाला बाग जो है बनाने का प्रयास किया गया संभल को, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि सरकार की देखरेख में सब कुछ हुआ। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है और जो उन्होंने जिस तरह की रोक लगाई है वो प्रशंसनीय है। साथ में मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहना चाहता हूं कि वो सू मोटो लेके इस पूरी घटना की जो है सीबीआई जांच अपनी निगरानी में कराए, जो दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कई बार कहा है कि वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स अगर हम निकालेंगे तो वो किन के इन्फ्लुएंस में इतनी तेजी बढ़ती गई, ये भी शायद जानकारी होगी और इससे एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो जाएगी। और ये कॉन्स्पिरेसी क्लियर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम हुई। एक दिन में ऑर्डर, एक दिन पीएल दाखिल होना, उस दिन ऑर्डर होना एक्स पार्टी, उस दिन जो है सर्वे टीम बन जाना, उस दिन सर्वे हो जाना, ये सब संदिग्ध है। और फिर जो है एक बार सर्वे, 2 बार सर्वे, गोली चलना, पुलिस का बयान देना, फिर कहना लूट हो गई है, हमारे हथियार लूट ले गए हैं, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, उनके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब कुछ इस तरह से हो कि फेयर हो और जनता में जो अविश्वास है वो अविश्वास ना बने। आज अपने आप में मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को डराव महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनको सबको साथ सबके विकास के नारे को साकार करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को विजिट करनी चाहिए संभल में, जो लोगों का विश्वास और मजबूत हो। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है। जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीज़ें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो और जो आगे जाना है
कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। मेरे ख्याल में ये सब सोचनी चाहिए कि हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का मौका है। हम अभी 21वां शताब्दी में 15 या 16 शताब्दी के विषय पे ऐसे लड़ाई लड़के हमारे देश के लिए क्या गुण होने वाला है।